कम समय में सारी शिक्षाओं का अर्जन करके भगवान लौट आए, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। बाबा ने कहा आश्रम से लौटने के बाद भगवान की दिनचर्या क्या है। कराया, भगवान ने शिक्षा ग्रहण की, लौटकर महल आए और भगवान की दिनचर्या अद्भुत है। भगवान जब प्रातः काल उठते हैं तो माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और ये हमारे भारत की परंपरा है कि अपने श्रेष्ठ के चरणों में, माता पिता और गुरु के चरणों में सदैव झुक करके प्रणाम करना चाहिए। पर आजकल पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही महाराज। आजकल के बच्चों को प्रणाम करने कह दो तो उन्हें शर्म आती है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम हो गए सब। पहले के जमाने में बच्चे दंडवत प्रणाम करते थे, फिर थोड़े थोड़े समय बीता और थोड़े पढ़ लिख गए तो दंडवत करना भूल गए, फिर झुक के पांव छूने लगे। चलो वहां तक ठीक था, फिर कुछ समय बीता और थोड़े से स्टैंडर्ड हो गए। अब क्या कर रहे? बोले अब तो महाराज घुटने छूने लग गए, उससे नीचे झुका ही नहीं जाता। अच्छा चलो वहां तक भी ठीक था, झुक तो रहे थे, पर स्टेटस थोड़ा और हाई हो गया। अब क्या हुआ? बोले अब तो घुटना भी छूना बंद हो गया, झुकना भी बंद हो गया, अब दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं। चलो वहां तक भी ठीक था, हाथ तो जोड़ रहे थे, झुक तो रहे थे, थोड़ा सर तो झुका रहे, अब वो भी खत्म। क्या हुआ? बोले महाराज थोड़े और हाई फाई वीवीआईपी हो गए, पढ़े लिखे हो गए, अब स्टैंडर्ड थोड़ा और हाई हो गया। अब क्या हुआ? बोले अब स्टेटस बड़ा हो गया, अब तो ना प्रणाम करना है, ना झुकना है, ना हाथ जोड़ना, अब दूर से ही हाय हेलो बाय बाय कर लेते हैं। दूर से ही अरे मम्मी गुड मॉर्निंग, यही चल रहा आजकल। पर ध्यान रखिएगा, कितने भी बड़े हो जाइए, कितने भी पढ़ लिख जाइए, पर मैं यही कहूंगी भारत की जो सभ्यता है, माँ बाप के चरणों में झुकने में कभी शर्म नहीं आना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाएं, जब भी माँ बाप के चरणों में झुकेंगे तब भी आपको आशीर्वाद ही मिलता रहेगा महाराज, आशीर्वाद ही मिलेगा। इसलिए आशीर्वाद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। आज की पढ़ाई लिखाई आपको संसार में सब कुछ दे देगी, पर जब भी आपको स्नेह चाहिए, वात्सल्य चाहिए, दुलार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो माँ बाप के चरणों में झुकने से ही प्राप्त होगा। वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ करिए या मत करिए, माँ बाप का सम्मान करिए। और यही भारत की सभ्यता है। भगवान राम ने अपने जीवन से यही सिखाया है, अपने श्रेष्ठ के, अपने गुरुजनों के, माता पिता के चरणों में झुकिए महाराज, क्योंकि जब झुकेंगे तभी आशीर्वाद मिलेगा। नदी बह रही हो, प्यास आपको लगी हो और नदी के किनारे जाके खड़े हो जाओ
और कहो कि महाराज नदी हमारी प्यास ही नहीं बुझा रही, तो दोष नदी का नहीं है, दोष प्यासे का है। क्यों? क्योंकि प्यास तो तब झुकेगी, वो नदी भी कहती है भैया जरा झुक, अंजलि पसार और जल को ग्रहण कर, तब मैं तेरा प्यास बुझा दूंगी। अकड़ कर खड़े होने से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास बुझाना है तो झुकना पड़ेगा, अंजलि पसारना पड़ेगा। वैसे ही केवल कहने मात्र से आशीर्वाद नहीं मिलता, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए चरणों में झुकना पड़ेगा, माँ बाप की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आशीर्वाद ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। आशीर्वाद कोई वस्तु थोड़ी है ऐसे उठा के दे देंगे। कई लोग आते हैं महाराज आशीर्वाद दे दो, ऐसे थोड़ी आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद तो खुद ब खुद मिल जाता है। आप वैसे कर्म करिए, ऐसा कर्तव्य करिए, ऐसी निष्ठा रखिए, आशीर्वाद तो स्वयं मिल जाएगा, कोई देने की वस्तु नहीं है। भगवान राम की कथा अब आगे बढ़ी। बक्सर में एक महात्मा रहते हैं जिनका नाम है विश्वामित्र। यज्ञ करते हैं, जब करते हैं तब करते हैं, पर यज्ञ पूरा नहीं हो रहा। और यज्ञ जब पूरा नहीं हो रहा तो एक दिन बड़े दुखी हुए, अपने शिष्यों को कहा सुनो मैं जाऊंगा दशरथ जी के द्वार, राम को मांगकर लाऊंगा। और ये कहकर के विश्वामित्र सीधे दशरथ जी के द्वार पर पहुंचे और जाकर के द्वारपालों को कहा दशरथ जी को सूचना दे दो कि बक्सर से विश्वामित्र बाबा पधारे हैं। दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया, आसन पे बिठाया, हाथ जोड़ के कहा बाबा के ही कारण आगमन तुम्हारा। महाराज कैसे आना हुआ? विश्वामित्र बाबा ने कहा दशरथ जी हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, क्या चाहिए? तो कहा मैं आपके द्वार पर कुछ याचना करने आया हूँ। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन मैं आपके द्वार कुछ मांगने आया हूँ, क्या चाहिए? विश्वामित्र ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो बसनाथा, 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 चौथे पन पायहु सूत चारी, चौथे पन पायहु सूत चारी, प्रिय प्रवचन नहीं कहे हो बिचारी, विप्र वचन नहीं कहवो बिचारे, कहे बिचारे कहवो बिचारे, कहवो बिचारे। बाबा ने कहा महाराज मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे राम चाहिए और साथ में लक्ष्मण चाहिए। दशरथ जी ने हाथ जोड़ा, महाराज तनिक विचार तो करके मांगते ना, क्यों?
चौथे पन पायहूँ सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी। अरे बाबा, मैं कैसे दे सकता हूँ? चौथे पन में तो मुझे बेटे मिले हैं और उसमें से भी आप मांग रहे हैं। मैं कहता हूँ राम के बदले आप मेरा सब कुछ मांग लो, ये राजपाट, ये धन दौलत, ये राजमहल सब ले जाओ, पर राम को नहीं दे सकता। मेरा सब ले जाइए, राम को नहीं दे सकता। बाबा विश्वामित्र ने कहा, राजन, मेरे पास सब कुछ था और सब कुछ छोड़ करके मैं मुनि बन गया, मैं सन्यासी बन गया, सब कुछ मैंने त्याग दिया केवल राम को पाने के लिए, और तुम फिर से मुझे ये सब प्रलोभन दे रहे हो। मांगू भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूं आज सहरोसा। सब ले जाओ, धरती ले जाओ, गाय ले जाओ, राजकोष ले जाओ, महल ले जाओ, राज्य ले जाओ, राम को छोड़ दो। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस राम चाहिए। दशरथ जी ने कहा, बाबा सब कुछ दे दूंगा पर राम नहीं दे सकता। सब सूत प्रिया मोहि प्राण की नाहि, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। सब कुछ ले जाओ, राम नहीं दे सकता, राम देत नहीं बनत गोसाई। और ध्यान रखिएगा, दुनिया में राम को पाया जा सकता है पर राम को दिया नहीं जा सकता। राम कोई देने की वस्तु नहीं है, राम तो प्राप्त करने की वस्तु है। राम को प्राप्त किया जा सकता है, दिया नहीं जा सकता। इसलिए यदि सारे संसार को लुटा करके भी बदले में राम मिलते हो तो महाराज सौदा फायदे का है। सब कुछ लुटा देना पर चुनाव करना तो केवल और केवल राम का करना। सब कुछ देकर यदि राम मिलता हो ना तो सौदा फायदे का है, और सब कुछ मिलने के बाद अगर राम ना मिले तो सब पाना किसी पाने का मतलब नहीं है, किसी काम का नहीं है सब पाना यदि राम ना मिले। इसलिए एक गृहस्थ को चाहिए अपना सब कुछ लुटा करके यदि प्राप्त करना चाहे तो राम को प्राप्त करे। और एक साधु को, एक सन्यासी को चाहिए कि सारी दुनिया उसके सामने भरी हो, दुनिया को ठोकर मारकर मांगे तो केवल और केवल राम को मांगे महाराज। इसलिए कहा, महाराज मुझे तो राम ही चाहिए। वशिष्ठ जी ने समझाया, राम को दे दो। तब कहने पर राम और लक्ष्मण को सौंप दिया। विश्वामित्र बाबा लेके चले, रास्ते में ताड़का राक्षसी दौड़ी महाराज। विश्वामित्र बाबा ने कहा, राम यही वो ताड़का राक्षसी है, इसे मारो। राम जी ने धनुष बाण निकाला, अनुसंधान किया, और जैसे ही सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, राम जी ने बाण छोड़ा, एक ही बाण लगा और ताड़का धराशाही हो गई। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा ने कहा, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दीन जानते निज पद लिन्हा। एक ही बाण प्राण हर लिन्हा, दिल जानते निज पद लिन्हा। दिल जानते निज पद लिन्हा, दिल जानते निज पद लिन्हा, दिल जानते निज पद लिन्हा। भगवान ने जैसे ही बाण का अनुसंधान किया, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, दौड़ी। राम जी ने बाण छोड़ा, एक ही बाण प्राण हर लिन्हा। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। एक ही बाण में ताड़का समाप्त। राम जी विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंच गए। रात्रि विश्राम हुई, सुबह भगवान उठे, यज्ञ
यज्ञ शुरू हुआ। विश्वामित्र बाबा यज्ञ कर रहे, राम और लक्ष्मण दोनों भैया पहरा दे रहे हैं। इसी समय सुबाहु मारीच राक्षस दौड़े यज्ञ को विध्वंस करने। जैसे ही सब दौड़े, महाराज मारीच को तो भगवान ने बिना फरका बाण मारा, 100 योजन दूर समुद्र के उस पार जाके गिरा। सुबाहु को समाप्त कर दिया। सभी राक्षसों का वध लक्ष्मण जी ने किया और विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हो गया। सुबाहु मारीच सबका आतंक समाप्त हो गया। और कहते हैं मारीच को भगवान ने जिंदा छोड़ दिया। क्यों? आगे लीला में उसकी जरूरत पड़ेगी ना, मृग बनेगा सोने का, इसलिए मारीच को जिंदा छोड़ दिया। भगवान ने 100 योजन दूर उसे फेंक दिया, समुद्र के उस पार जाके गिरा और जहां गिरा वहीं रह के भगवान की भक्ति करने लगा। और जिस धरती पे मारीच गिरा उसी धरती का नाम आज मॉरिशस पड़ गया। ये मॉरिशस जो सुनते हैं आप ना, ये मारीच की धरती है। वहां बैठकर उसने खूब राम जी का भजन किया। भय के कारण भजन करता, भक्ति करता, और उसे चारों तरफ वही राम जी की छवि दिखती थी कि महाराज सावरे सावरे हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हैं, कब किधर से आ जाए कोई भरोसा नहीं। और इसी भय में भक्ति करता, कहीं राम जी ना आ जाए। आज भी मॉरिशस के लोग राम जी के बड़े भक्त हैं और ये भक्ति का प्रचार उस मारिस ने ही किया था वहां पे। अब तो महाराज यज्ञ पूरा हुआ। उसी समय जनकपुर से दूत आता है, पत्रिका मिली। गुरुदेव ने कहा राम, मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया पर जनकपुर में भी एक यज्ञ हो रहा, और अब तुम चलो और उस यज्ञ को भी पूर्ण करो। तो बाबा कौन सा यज्ञ हो रहा? बोले योगी राज जनक का धनुष यज्ञ हो रहा। राम जी ने जैसे ही सुना महाराज चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, 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 मुनिवर के साथा, मुनिवर के साथा। धनुष यज्ञ की बात सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बड़े हर्षित हुए, और हर्षित होकर के भगवान चले। कुछ दूर पहुंचे थे, इतने में भगवान को एक उजड़ा हुआ आश्रम दिखाई पड़ता है, जहां कोई पशु पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। उस आश्रम को देखकर राम जी ठहर गए। बाबा, ये किसका आश्रम है? क्यों? क्योंकि ये आश्रम भले ही उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, देखकर लगता है कि यहाँ कोई रहता नहीं है। सारे वृक्ष सूखे हुए हैं, कोई पशु पक्षी नहीं है।